इतना मन्नत के बाद जब तेज प्रताप जी आए और उनके साथ वह परिवार अनजस्टिस कर रहा है, तेज प्रताप जी को रन में आना ही पड़ेगा। मैं तो तेज प्रताप जी को बधाई देता हूं कि कम से कम अपने हक के लिए गांडीव उठाने की बात कर रहे हैं। अभी तक तो बांसुरी बजा रहे थे। छोटे बेटे के प्यार में बड़े बेटे को घर से बेदखल कर दिया, राजनीतिक हक हकूक हिस्सेदारी उसको नहीं दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं मंथन टुडे और आपके साथ मैं हूं निधि सिंह। देखिए, तेज प्रताप प्रकरण पर अब बिहार सरकार के मंत्री जीवेश मिश्रा ने खुलकर सामने आकर कहे कि जिस तरीके से तेज प्रताप ने अपनी निष्पक्षता रूप से चुनाव लड़ने की बात कह रहे, जिससे मैं बिल्कुल ही सहमत हूं और उनके इस फैसले से मैं उनके साथ खड़ा हूं। तो वही वोटिंग को लेकर के उन्होंने क्या कुछ कहा है, इस रिपोर्ट में सुनिए। इतना लोग मन्नत मान करके उसको लाया होगा धरती पर, और इतना मन्नत के बाद जब तेज प्रताप जी आए और उनके साथ वह परिवार अनजस्टिस कर रहा है। बरसों से परंपरा रही है इस देश के अंदर कि परिवारवादी पार्टी के अंदर, परिवारवादी राजाओं के अंदर बड़ा बेटा ही युवराज होता था। ये पहला परिवार है जो परिवारवादी पार्टी है। छोटे बेटे के प्यार में बड़े बेटे को घर से बेदखल कर दिया, राजनीतिक हक हकूक हिस्सेदारी उसको नहीं दिया। और मैं आज क्यों पूछ रहे हैं आप ये बात? मैं तो पहले कहा था कि तेज प्रताप जी को रन में आना ही पड़ेगा। और दिनकर ने लिखा है कि अधिकार खोकर बैठे रहना यह महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। इसी ध्येय पर पांडवों और कौरवों का रन हुआ, जो भव्य भारतवर्ष के कल्पांत का कारण हुआ। मैं तो तेज प्रताप जी को बधाई देता हूँ कि कम से कम अपने हक के लिए गांडीव उठाने की बात कर रहे हैं। अभी तक तो बांसुरी बजा रहे थे, पहली बार कल उन्होंने गांडीव उठाया है, तो मैं उनको अपनी ओर से बधाई देना चाहता हूं। तंत्र के प्रबुद्ध नागरिक के नाते आप स्पष्ट करिए और अंतिम व्यक्ति तक जाकर इस बात को बताइए कि क्या एक व्यक्ति को 2 जगह मतदान करने का अधिकार मिलना चाहिए? ये मुझे बता दीजिए आप कि एक ही व्यक्ति नौबतपुर में भी वोट कर ले और पटना में भी आकर वोट गिरा ले, एक ही व्यक्ति किशनगंज में भी वोट कर ले और ठाकुरगंज में भी जाकर वोट गिरा ले। ऐसा होना चाहिए क्या? संविधान इसकी इजाज़त देती है क्या? तो SIR का काम गलत कहाँ है, मुझे बता दीजिए। और भारत के संविधान से जिसको भी प्रेम है वो भारत के संविधान का अनुच्छेद 326 उठाकर पढ़ ले। जो भारत का नागरिक होगा वही भारत में मतदान करने का अधिकारी होगा, ये स्पष्ट है। तो जिन लोगों के भारत के संविधान से लगाव नहीं है, जो लोग भारत के संविधान में विश्वास नहीं रखते हैं, वही SIR का विरोध करते हैं। अब तो पूरा मौका है, 1 महीने दावा आपत्ति करते रहिए आप। चुनाव आयोग ने सभी दलों को, सारे व्यक्ति को बराबर से मौका दिया है, करते रहिए। तो आपने सुना कि फर्जी वोटरों पर बिहार सरकार के मंत्री जीवेश मिश्रा ने भी खुलकर बोल दिया कि अब फर्जी वोटर वालों की लिस्ट से नाम हटने वाली है, जो कि एक बहुत ही अच्छा पहल है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।